Assalamu alaikum dear students. This is class 6, subject General Science. T1 का ये चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट फर्स्ट इसका हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इसमें से हम पहला पार्ट जो हमने उठाया है वो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है, कि प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है पिछले लेसनों में कि प्लांट्स जो है हमारे लिए वो मेन सोर्स हैं फूड का। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, hrubs, shrubs, ट्रीज, ये इनकी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है, या उनके हम फंक्शन पढ़ेंगे, पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कैटेगरीज को जो हमारे पास है यहाँ पे, hrubs, shrubs एंड ट्रीज, ये तीन कैटेगरीज हैं प्लांट्स की मोस्टली। तो इनको हम किन प्रॉपर्टीज के जरिए इनको हम क्लासीफाई करते हैं, कैटेगरीज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो पहली चीज में हम देखते हैं हर्ब्स में क्या होता है, ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। स्टेम जो होती है बिल्कुल नाजुक होती है और बिल्कुल ग्रीन होती है, सब्ज होती है। दूसरी चीज, यूजुअली शॉर्ट एंड में नॉट मैनी ब्रांचेस, ये छोटे साइज के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं, कम ब्रांचेस होती हैं, छोटी ब्रांचेस होती हैं। और ये नाजुक सा पौधा होता है, छोटे कद का होता है बिल्कुल। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं hrubs। क्या कहते हैं, hrubs कहते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है shrubs। shrubs कौन से, यहाँ पे मैंने प्लांट बनाया है, यहाँ पे इस प्लांट को आप देख सकते हैं गौर से। इसकी हम देखते हैं हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। श्रब्स में क्या होता है कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से ही, बेस से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज, स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इसकी स्टेम जो होती है हार्ड होती है, लेकिन इतनी मोटी नहीं होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, पतली होती है लेकिन हार्ड होती है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स, जो उनकी शक्ल में निकलते हैं बाहर। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है ट्रीज। टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। पहली चीज ये होती है इनमें कि ये एक लंबे होते हैं, साइज में टॉल होते हैं। उसके बाद इनकी एक स्टेम होती है, काफ़ी मोटी स्टेम होती है और ब्राउन होती है, और बहुत बड़ी चीज़ है वो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, और इसी स्टेम के अपर पार्ट में ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं ट्रीज में, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ये तीन कैटेगरीज हैं, hrubs, shrubs एंड ट्रीज। ये कैटेगरी हमने देखी। इसमें hrubs हम किन प्लांट्स को कहते हैं, shrubs किन प्लांट्स को कहते हैं, और ट्रीज किन प्लांट्स को कहते हैं। ये हमने यहाँ पे इनकी फिगर भी बनाई हुई है और इनकी थोड़ा हमने प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत लिखी है। इसके आगे हम चलते हैं। रूट्स कैटेगरीज के बाद हम देखते हैं प्लांट के पार्ट्स जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स। रूट्स का क्या काम है, ये क्या करती है पौधे के लिए। पहली चीज, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो हैं ये ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट के दूसरे हिस्सों में सप्लाई करती हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है इसका, होल्ड द प्लांट्स अपराइट। जो प्लांट से इनको ये होल्ड करके रखती है, खड़ा करके रखती है ज़मीन में, जड़ों से मजबूती से पकड़ती है मिट्टी के अंदर, तो प्लांट जो है वो खड़ा रहता है। ये इसका मेन फंक्शन है रूट का। उसके बाद रूट की दो किस्म की जो हमारे पास रूट्स होती हैं, टेप रूट्स एंड फाइब्रस रूट। यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है। टेप रूट्स क्या होती हैं और फाइब्रस रूट क्या होती हैं। नंबर 1 में हम यहाँ देखते हैं, ये जो हैं ये टेप रूट्स हैं। टेप रूट्स में एक मेन रूट होती है, मोटी वाली मेन रूट, और इसके साथ जो ये ब्रांचेस होती हैं, दीज आर लेटरल रूट्स। इनको हम लेटरल रूट कहते हैं। ये टेप रूट्स के अंदर होती हैं। नंबर 2 में हम देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो हैं
इनमें मेन रूट नहीं होती है, ये बिल्कुल पूरी की पूरी अलग अलग निकलती हैं इस तरह से गुच्छे की तरह। तो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ये दो किस्म की हमारे पास रूट है, टेप रूट्स और फाइब्रस रूट। और हम देखते हैं जड़ों का काम क्या है। इन जड़ों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल के अंदर से, और वो प्लांट के बाकी हिस्सों को सप्लाई करना। उसके बाद मिट्टी में ये जो है इन पकड़ के रखती हैं, प्लांट को खड़ा करके रखती हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेम। स्टेम देखते हैं, स्टेम में क्या है। स्टेम हम पढ़ेंगे रूट्स के बाद। ये रूट्स हैं, यहाँ ऊपर जो होता है ब्रांचेस तक का हिस्सा कॉल्ड स्टेम। ये स्टेम, यहाँ से फिर ब्रांचेस निकलती है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं स्टेम। ये कंडक्ट करता है, स्टेम जो है ये कंडक्ट करती है जड़ों से पानी और मिनरल्स को, ये सप्लाई करती है ब्रांचेस में और लीवर्स में। ये स्टेम का फंक्शन है। स्टेम का काम ये जो है पानी और मिनरल जो जड़ों से आता है इसको कंडक्ट करके ये प्लांट्स की ब्रांचेस में और लीवर्स तक ये स्टेम जो है वो पहुंचाती है। ये स्टेम का फंक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ। स्टेम के बाद हम देखते हैं लीफ। यहाँ पे मैंने लीफ बनाया है, ये लीफ स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम इसके पार्ट देखेंगे। ये जो पार्ट है, ये जो अटैच होता है ब्रांच के साथ, इसको पेट्यूल कहते हैं। ये जो ब्रांच के साथ जो अटैच होता है इसी को हम पेट्यूल कहते हैं। उसके बाद जो ये ब्रॉड सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड लैमिना। और ये जो अंदर ये जो वेन्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेन्स, इनको वेन्स कहते हैं। और ये जो बीच में मोटी वाली वेन है कॉल्ड मिडरिप, इसको मिडरिप कहते हैं। साइड वाली ब्रांच को वेन कहते हैं। उसके बाद इस पूरी को हम जो ये वेन्स पूरी है इनको वेनेशन कहते हैं, लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन कहते हैं। ये दो किस्म की होती हैं, एक दो किस्म की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी होती है पैरेलल वेनेशन। एक हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, ये जो अंदर का ये है, ये ब्रांचेस वगैरह वेन्स वगैरह, इसको वेनेशन कहते हैं। तो ये दो किस्म की होती हैं, एक को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी होती है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट हम यहाँ पे लीफ में देखेंगे, ये हमारा लीफ है, इसकी ये जो है वेन मिडरिप के साथ इस तरह की, इनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और एक दूसरी वेनेशन होती है, यहाँ एक लीफ है, इसकी जो वेनेशन होती है सीधी होती है इस तरह से, तो ऐसी वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। तो ये लीफ के बारे में है। इस हिस्से को पेट्यूल कहते हैं, इस ब्रॉड सेक्शन को लैमिना कहते हैं। ये अंदर की जो वेन्स हैं इनको वेन्स कहते हैं, और बीच वाली को मिडरिप कहते हैं। तो ये आमतौर दो तरह की होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। इस तरह की वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन,
और जो सीधी होती हैं पत्ते के अंदर सीधी लाइनें, तो उनको हम कहते हैं पल्लल वेनेशन। तो ये था लीफ के बारे में। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था गेटिंग टू नो प्लांट से, जिसमें हमने कैटेगरीज ऑफ प्लांट पढ़ा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, और उसके बाद उनके पार्ट्स, रूट्स के बारे में पढ़ा, स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में। अब इससे आगे हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें चैप्टर में क्या क्या है वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।